नमस्कार, मैं हूँ श्रेया आर्या, मेरे साथ है सौरभ और हम दोनों आपके लिए इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स पर लेकर आ गए हैं सीरीज जीत के सुपरस्टार। और यहाँ पर जिस तरह से 39 साल के बाद भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को मात दी है सौरभ, अपने आप में हर जगह इस बात की तारीफ हो रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से धवन ने धमाल करके मचाया है ना इस पूरी सीरीज के दौरान, उसकी भी बेहद यहाँ पर तारीफ की जा रही है। तो चर्चा को तुरंत शुरुआत करते हैं, बहुत ज्यादा खींचते नहीं है सौरभ। और जो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं इस वेस्ट इंडीज सीरीज की जीत के, वो हैं यहाँ पर शुभमन गिल। जिस तरह से यहाँ पर 3 मैच में 102 के औसत से बल्लेबाजी की और 2 अर्धशतक लगाए हैं यहाँ पर शुभमन गिल ने, कोई शक नहीं है कि उन्हें ही यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज बनना था। और सौरभ, सभी को प्रभावित किया है यहाँ पर गिल ने अपनी बल्लेबाजी से। जी बिल्कुल, आपने सही बात बोली। गिल ने जिस तरीके का प्रदर्शन, यहाँ हम कहें कि अब भारतीय टीम को ओवरसीज कंडीशन में खास तौर पे एक ऐसा बल्लेबाज मिल गया है सलामी में, जिसमें देखिए तो कोई भारतीय टीम को एक हमेशा से एक रही है तलाश। शिखर धवन, रोहित शर्मा, केएल राहुल के बाद कोई ऐसा ओपनर आए जो ओवरसीज कंडीशन में खास तौर पर जाकर के जो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सके। और एक युवा बल्लेबाज से अगर इस तरीके की बल्लेबाजी देखने को मिले तो काफी हैरान और काफी भारतीय टीम के लिए देखे तो काफी अच्छी बात भी है, क्योंकि आपने बात की कि किस तरीके की बल्लेबाजी की जो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं पूरी सीरीज के दौरान, हम चाहे वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों की बात कर लें हम या भारत के, गिल जो है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। जहाँ 3 मैचों के दौरान देखे तो 205 रन बनाए, और इस दौरान अभी श्रेय ने आपको औसत बताई 102 की औसत के साथ इस बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की, और 2 अर्धशतक जो है, और इसमें 98 रनों की नबाद पारी, जो कि तीसरा मुकाबला रहा। उसमें कहीं ना कहीं श्रेय इनकी बदकिस्मती कहेंगे हम कि हार्ड लक जो रहा शुभमन गिल के लिए, जहां बारिश से प्रभावित इस मैच में जो है उनको अपने 98 रनों पर ही जो है पारी को रोकना पड़ा। बिल्कुल, मैं हार्ड लक ही कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से वहां पर 98 रनों पर उनकी पारी रुकी थी, बारिश का दखल आ गया था मैच के दौरान। किसी ने नहीं सोचा था कि उसके बाद उनकी बल्लेबाजी ही नहीं आएगी, बिल्कुल। दूसरी पारी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल और लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर धवन से माफ करें, जब गिल से यहाँ पर चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि बारिश देखिए हमारे हाथ में नहीं है, जरूर निराशा हुई है, वो अपना पहला शतक यहाँ पर पूरा करना चाहते थे, लेकिन बारिश उनके हाथ में नहीं है। और जो सीरीज में प्रदर्शन निकल कर आया है ना, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा देर तक ये बात उनके मन में रहने वाली है। और जिस तरह से मैन ऑफ द सीरीज यहाँ पर बने हैं, कहीं ना कहीं धवन और धवन और उनके साथ साथ गिल, क्योंकि धवन पे ही हम अगली चर्चा करने वाले हैं, इसलिए दोनों नाम मैं एक साथ यहाँ पर ले रहा हूं। धवन और गिल, अब ये वो 2 नाम बन चुके हैं जो आने वाले मल्टीलेटरल सीरीज के लिए स्कीम ऑफ थिंग्स में आ चुके होंगे भारतीय टीम के सेलेक्टर्स के। जी बिल्कुल, आ चुके होंगे। और इसमें क्योंकि हमारा जो दूसरा नाम अभी श्रेय ने आप लोगों को बता ही दिया है, शिखर धवन, जो कप्तान भी है, जो बतौर खिलाड़ी देखे तो काफी लंबे अरसे बाद भारतीय टीम में वापसी भी हो रही थी। अभी इन्हें हमने हाल ही में देखा था इंग्लैंड दौरे पे जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी, अपना कमबैक इनका जिस तरीके से रहा भारतीय टीम में, काफी अच्छा कमबैक रहा। उसके बाद बतौर कप्तान आकर के विंडीज दौरे पे जिस तरीके की कप्तानी की और बल्लेबाजी में जिस तरीके की इनसे फॉर्म दिखी है, लय दिखी है, तो कहीं ना कहीं वो हम कहेंगे विंटेज शिखर धवन की फॉर्म जो है वापस आ चुकी है। कप्तानी में तो खैर मैदान पर जिस तरीके से उन्होंने फील्ड चलाई, लगातार अंतराल पर देखे तो गेंदबाजी में बदलाव किया, वो काफी काबिल तारीफ थी। और जिस तरह से भारतीय टीम ने सीरीज जीती, क्योंकि 39 साल बाद अभी आपने बताया कि रिकॉर्ड जो है जीत भारतीय टीम ने हासिल की है। बिल्कुल, यहाँ पर बेहद ही धमाकेदार तरीके से एकदम धौंस जमाते हुए धवन ने बल्लेबाजी की है। और 3 मैचों के दौरान यहाँ पर 168 रन निकले हैं धवन के बल्ले से, जिनमें 2 अर्धशतक शामिल थे। एक वक्त ऐसा चल रहा था जहां पर कहा जा रहा था कि धवन का करियर खत्म हो चुका है, तीनों फॉर्मेट से बाहर हो चुके हैं, लेकिन पहले उन्होंने आईपीएल में प्रदर्शन करके दिखाया, और उसके बाद जब बतौर कप्तान टीम इंडिया में यहां पर वापसी की है, तो ओडीआई फॉर्मेट में तो अब अपनी जगह मुझे लगता है एक बार फिर से बता दी है कि यहां पर मैं हूं जो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेगा। और कहीं ना कहीं एक बात और जो धवन को लेकर चर्चा हो सकती है, वो T20 के जो मल्टीलेटरल सीरीज आ रहे हैं, वहां पर धवन को लेकर चर्चा हो सकती है। कहीं ना कहीं देखना यही होगा कि धवन क्या एक बार फिर से ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी बन पाते हैं टीम इंडिया के, नहीं, क्योंकि प्रदर्शन बहुत ही अच्छा चल रहा है, बल्लेबाजी बेहद अच्छी चल रही है। बढ़ते अगले अपने खिलाड़ी की तरफ, तो जो हमारा अगला खिलाड़ी है वो धवन से बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं है, और इन्हीं की तरह आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, लेकिन उसकी भी फॉर्म में वापसी हो चुकी है, और वो है श्रेयस अय्यर। जिस तरह से लगातार इंग्लैंड के दौरे पर वो शॉर्ट बॉल का शिकार हो रहे थे सौरभ अय्यर, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट और बहुत ज्यादा मेहनत करके दिखाई है यहाँ पर, अगर वेस्ट इंडीज सीरीज की बात करें तो। जी बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे बल्लेबाज या गेंदबाज की निशानी यहाँ पे यही होती है कि वो अपनी गलतियों पर जो है फोकस करके उन पे इम्प्रूव करे। वही श्रेयस अय्यर से जो है देखने को मिला, जहाँ पे इंग्लैंड दौरे पे लगातार एक ही गेंद, जो बाउंसर गेंदबाजी थी, गेंदबाजों को पता लग गया था कि हाँ यही गेंद जो है श्रेयस अय्यर पर
हावी होती नजर आएगी, और तो गेंदबाज उसी का ज्यादा तौर पे देखे तो प्रयास करते नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ आकर के विंडीज दौरे पर जिस तरीके से उनपे शॉर्ट बॉल के आगे उन्होंने बल्लेबाजी की है, संभल कर खेला है, जो खराब गेंदें थी उन पर बाउंड्रीज निकाली है, तो इसी का कुछ नतीजा रहा है कि इस सीरीज में देखें तो तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं, जहां पर 3 मैचों के दौरान देखें तो श्रेयस अय्यर ने 161 रन बनाए, जबकि 2 अर्धशतक इनके बल्ले से भी निकले हैं। हालांकि हम कहेंगे कि हाँ, एक सेंचुरी जरूर इन्होंने मिस की, क्योंकि ये दौरा एक ऐसा था जहां पर सभी बल्लेबाज देखें तो लय में नजर आए। श्रेयस अय्यर का भी उसमें नाम है, लेकिन सेंचुरी जो सब चाह रहे थे कि कप्तान देखिए शिखर धवन ने 97 रनों की देखे तो इस सीरीज के अंदर सर्वाधिक स्कोर बनाया। शुभमन गिल की ओर से 98 रनों की नवाद पारी निकली। तो श्रेयस अय्यर ने भी कहीं ना कहीं जिस लय में थे, जिस फॉर्म में थे, वो सेंचुरी मिस की है। बिल्कुल, यहाँ पर अय्यर ने भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सेंचुरी मिस कर गए। हालांकि आसपास पहुंचने वाली बात नहीं कह रहे, जिस तरह के लय में लग रहे थे ना, उसको देखकर तो यही था कि श्रेयस अय्यर इस सीरीज में सेंचुरी डिजर्व करते हैं। बढ़ते अपने अगले खिलाड़ी की तरफ, यानी कि अगले सुपरस्टार की तरफ। तो सीरीज का जो अगला सुपरस्टार रहा वो थे हमारे युजवेंद्र चहल। चहल ने जिस तरह की यहाँ पर अपनी फिरकी चलाई है, 7 विकेट निकाले हैं यहाँ इस पूरी सीरीज में ओडीआई की अगर बात करें, और जिस तरह से बात की जा रही थी कि वो एक गेंदबाज होंगे जो सीरीज में बाकी की यूनिट को लीड करेंगे, वो लीड करके दिखाया है चहल ने यहाँ पर। जी बिल्कुल, लीड करके दिखाया, और कहीं ना कहीं 2021 टी20 विश्व कप के बाद से लगातार वो अपनी वो फॉर्म को दिखा रहे हैं कि जो सिलेक्टर्स ने उनको विश्व कप की टीम में सिलेक्शन नहीं किया था, उसके बाद जिस तरह हम चाहे इस साल के आईपीएल देख लें, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे, तो उसके बाद आकर के देखे जिस तरीके से इंग्लैंड दौरे पे जाके गेंदबाजी किया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में किस तरीके की गेंदबाजी की, तो कहीं ना कहीं युजवेंद्र चहल ने सिलेक्टर्स को तो जवाब दिया ही है करारा, लेकिन साथ साथ विपक्षी टीमों को भी जो है जवाब देते हैं अपनी फिरकी के। आपने बोला कि फिरकी गेंदबाजी, और इसी का कुछ नतीजा रहा कि वेस्टइंडीज दौरे पर भारत की ओर से सबसे बढ़िया गेंदबाजी जो है युजवेंद्र चहल से देखने को मिली। बिल्कुल, युजवेंद्र चहल के साथ साथ उन्हीं के साथ यहाँ पर हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर जो एक गेंदबाज था, गेंदबाजी कर रहा था, वो थे यहाँ पर शार्दुल ठाकुर। हालांकि शार्दुल ठाकुर कई मौकों पर रन दिया है उन्होंने, लेकिन जब जब टीम को जरूरत हुई है, जो क्रूशियल विकेट चटकाने की जरूरत थी ना, हर मैच में शार्दुल ठाकुर ने वो करके दिया है टीम को। मुझे याद है दूसरे यहाँ पर वनडे की अगर बात करें तो शे होप लगातार खतरनाक साबित हो रहे थे, उनको वहां पर चलता किया, और अंत में यहाँ पर निकोलस पूरन का विकेट निकाला था। जब भी ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ से 320 या 330 तक पहुंच सकती है, तो वहां पर अगर बात करें दूसरे वनडे में शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन विकेट निकाले। ठीक उसी तरह से जो पहला वनडे था, ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया के टोटल को छोटा कर देंगे, बौना साबित हो जाएगी वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी के सामने, 300 से भी ज्यादा का टोटल, लेकिन शार्दुल ने वहां पर भी ब्रेक थ्रू दिलाया टीम इंडिया को। जी बिल्कुल, बड़े बड़े मौकों पर देखे तो ब्रेक थ्रू, आपने दूसरे मुकाबले की बात की है, आज हमने देखा कि 312 रनों का लक्ष्य दिया था, कहीं ना कहीं शायद होप सेंचुरी मार करके, और वहीं कप्तान निकोलस पूरन जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बाद दोनों इनफॉर्म सेट बल्लेबाजों को जो है आउट कर करके कहीं ना कहीं भारतीय टीम में देखे तो वो मुकाबला अंतिम ओवर तक गया था, जब अक्षर पटेल ने वो मुकाबला अपने बदौलत जो जिताया था भारतीय टीम को। कहीं ना कहीं ये दोनों बल्लेबाज टिके रहते तो और स्कोर देखने को मिलता वेस्टइंडीज के टोटल में, कहीं ना कहीं वो भारतीय टीम के लिए मुकाबला मुश्किल हो जाता, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने अहम मौकों पर आकर के विकेट चटकाए, और इस सीरीज में देखे तो 3 मैचों के दौरान 7 विकेट उनके नाम भी रहे, 7 विकेट युजवेंद्र चहल के नाम भी रहे, और दोनों की इकोनॉमी देखे तो लगभग बराबर की ही रही, जहाँ पे चहल की बात करें तो 6.26 की इकोनॉमी से उन्होंने गेंदबाजी की, तो वही शार्दुल ठाकुर ने 6.25 की इकोनॉमी से। तो इस लिहाज से दोनों ही गेंदबाज और बल्लेबाजी भारतीय टीम की सीरीज में काफी किफायती साबित हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर दोनों ही जो यूनिट रही है, चाहे आप गेंदबाजी की बात कर लें या फिर बल्लेबाजी की, भारतीय टीम के लिए दोनों ने ही कमाल करके दिखाया है। और आने वाले यहाँ पर अब 29 जुलाई से भारतीय टीम को T20 सीरीज का आगाज करना है, और देखना यही होगा कि रोहित शर्मा की अगुवाई में क्या जो टीम इंडिया है ओडीआई वाले परफॉर्मेंस को दोहरा पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए आज की सीरीज जीत के सुपरस्टार में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ये डिस्कशन पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देकर जाएं।